हेलो जी। वेलकम बैक टू एडविक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो बस सुबह के जो भी काम थे वो हो गए। मतलब मैं 1.5 घंटा बैठ के ना बाबू के पेपर कट की हूँ, जो मतलब चिपकाने हैं कॉपी में। मेरा मतलब हालत पस्त हो गया। अभी और भी बाल खींच गया है और भी अभी ढूंढ ढूंढ के कट करना है, लेकिन अब मेरा मतलब ना अब मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ये गर्दन लग रहा था अब टूट जाएगा, तो मैं छोड़ दी हूँ। 10 मिनट रेस्ट की हूँ। अब जा रही हूँ नीचे खाना बनाने। अब जो बचा कुचा है वो कल करूँगी, क्योंकि अब कल ही बस बाबू का स्कूल है, तो कल करूँगी। उसके बाद से परसों से स्टिक करना शुरू करूँगी, तो पता चलेगा कि किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ के। क्योंकि अल्फ़ाबेट में ए से जेड तक में ना डबल डबल फिगर लगाने हैं, जैसे ए से 2 फिगर, बी से 2 फिगर। तो इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो एक फिगर तो चार्ट से निकल गया। अब एक फिगर कोशिश की हूँ बुक से निकालने का, लेकिन कोई चीज़ डबल, वही चीज़ बुक में भी है, वही चीज़ चार्ट में भी है। तो इसीलिए जब चिपकाऊंगी तब पता चलेगा कि किस अक्षर का मुझे नहीं मिला है। तो जिस अल्फ़ाबेट का नहीं मिला होगा उस अल्फ़ाबेट का फिर कोशिश करूँगी कहीं से ढूंढने का, नहीं तो फिर प्रिंट आउट निकलवाऊँगी। वैसे पेपर ऊपर में भी निकल जाता है फ़ोटो वोटो। तो जैसे मुझे पता रहेगा कि कौन से अल्फ़ाबेट का नहीं मिला है, तो फिर मैं उस अल्फ़ाबेट का कर लूँगी। लेकिन ये तभी हो सकता है जब मैं स्टिक कर दूँगी। तो कल से बाबू की जब छुट्टी हो जाएगी तो फिर परसों से मैं ये काम शुरू करूँगी, तो फिर मुझे पता चल जाएगा। तो फिर मैं बाकी का और भी जैसा होगा वैसा करूँगी। बाकी ना इतना कट की हूँ ना, मेरा सर इतना दर्द करने लगा कि कट करने में ना एक तक उसमें वो की हुई थी, और झुक के मेरा मतलब सर ऐसा लग रहा है दर्द से जैसे फट रहा है, चक्कर सा आ रहा है। बट अब टाइम भी नहीं है कि मैं रेस्ट करूं। मैं जा रही हूँ अब लंच बनाने, नहीं तो लेट होगा। बाबू आएंगे तो उनके आने के पहले तक मुझे फ्री होना होता है। तो चलती हूँ, लंच बनाती हूँ, देखती हूँ लंच में क्या बनाती हूँ, समझ नहीं आ रहा है कुछ। चलते हैं नीचे, फिर पता चलेगा। ये देखिए मैं टमाटर कटती हूँ सब्जी के लिए, ये सलाद के लिए है। यहाँ प्याज जो है वो भून रही है। बाकी इधर दाल है, हो चुका है, इसको खाली करूँगी। और यहाँ मैंने आलू और परवल भून लिया है, क्योंकि आज पापा ने बोला है आलू परवल की मसाले वाली सब्ज़ी, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ मैंने अदरक लहसुन मिर्चा पीस लिया है। बस अब फटाफट से करते हैं, फिर बनाते हैं। ये देखिए सब्ज़ी जो है अब हो चुकी है। बाकी दाल भी बन चुका है, चावल चढ़ा दूँगी अब। यहाँ मैंने सलाद भी कट कर लिया है, यहाँ रोटी है। देखिए लंच बना के आके मैं बाहर बैठ गई हूँ, बस बाबू आने ही वाले होंगे। और मैंने गेट भी खोल दिया है, मैंने गेट खोल दिया है, जो कि बहुत तेज़ धूप रह रहा है। वहाँ पे गेट खोल के खड़ा होना ना बहुत मुश्किल काम होता है। खोले रहेंगे, वो लोग आ जाएंगे, गाड़ी अंदर हो जाएगी, फिर गेट बंद कर देंगे। क्योंकि धूप तो मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही, धूप की तरफ देख नहीं जा रहा, इतना तेज़ धूप है। तो बस अब बाबू का वेट हो रहा है। तो ये देखिए ये रहा मेरा लंच, दाल चावल रोटी सलाद और ये आलू परवल की सब्ज़ी, जिसमें से सिर्फ मैं आलू ली हूँ, क्योंकि मैं मसाले वाले का सब्ज़ी का परवल नहीं खाती हूँ। मैं आ गई लंच के लिए। और बाकी आज बाबू का समर वेकेशन की छुट्टी आज से ही हो गई। वैसे 16 उनके वहाँ का फिक्स डेट होता है, बट इस बार 15 से ही हो गई। तो मैंने पापा से कहा, उनके पापा इसका मतलब ये है कि सामने वाले भैया का उस स्कूल में कोई परिचय है, जिससे उनको पहले से पता था कि 15 से ही छुट्टी इस बार होने वाली है। नहीं तो आज तक कभी हुआ ही नहीं है। पापा अभी बताएं, बाकी जब तक मैसेज नहीं आता ना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभी पापा सुनने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। बाबू नहीं सुना है, कह रहा मुझे नहीं पता मम्मा। लेकिन ये बात क्या है मम्मा, ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग किसी दूसरे क्लास में जा रहे हैं या बहुत दिन बाद मिलेंगे। मैम ऐसे हम लोग आज बाय कर रही थी, ऐसे आज हम लोग को भेज रही थी। तो मुझे लग रहा है कि हाँ आज से छुट्टी हो गई है। बाकी अब मैसेज तो आएगा ही आएगा। तो चलिए अब करते हैं लंच, फिर मिलते हैं सामने। तो जी बाबू की हो गई समर वेकेशन, छुट्टियाँ आज से। आज उनको होमवर्क नहीं किया, उनका भी मन नहीं था, मेरा भी मन नहीं था। तो मैं बोली आज रहेंगे,
कल से होमवर्क शुरू होगा करना। तो बस अभी मैं आ गई हूँ नीचे, अब दूध चढ़ा दी हूँ। अब एक तरफ चढ़ाने जा रही हूँ बाबू की बोतल को खंगालने के लिए गर्म पानी करना, और उसके बाद बनाऊँगी मम्मी का चाय। और फिर पापा जब ब्रश करें, पापा जब पूजा कर लेंगे तो उनका भी चाय बनाऊँगी। और जाती हूँ बाहर से बर्तन ले आती हूँ। बाकी अब इस समय का बर्तन मुझे धुलना है, कल सुबह का भी मुझे धुलना रहेगा, कल रात का फिर नहीं धुलना रहेगा, फिर वो आएगा कि धुलेंगे। बाकी चेहरा इतना गंदा लग रहा है ना, एक तो ईयरिंग नहीं पहनी और गंदी लग रही है। पहन लूँगी आज रात में, फिर कल सुबह पहन लूँगी। थोड़ा सा एक आध दिन रिलैक्स देना चाहिए, दर्द करता है अजीब सा। तो बस जाती हूँ बर्तन लाती हूँ, बाहर से रखती हूँ अंदर। बाकी चेहरा इतना गंदा लग रहा है, क्या बताऊँ मैं। चलिए मिलते हैं बाद में। यहाँ देखिए मम्मी के लिए चाय जो है वो बन रही है, दूध गर्म हो चुका है। और बाकी मैं सोच रही हूँ ना कि कल जब ये सूट धुल लूँ, सूख जाए, तो इस सूट का बाजू जो है मैं वो कट कर देती हूँ, क्योंकि ना यहीं से टाइट भी पड़ रहा है और बहुत गर्मी कर रहा है। गर्मी में ना ये यहाँ तक का बाजू बहुत ज़्यादा गर्मी दे रहा है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ इसको छोटा कर दूँ, यहाँ तक कर दूँ, यहाँ तक कट करके तुरपाई कर दूँगी हाथ से। घर ही में पहनना है, गर्मी से बचना है, तो ये सही रहेगा। यहाँ तक करके तुरपाई कर दूँ, और ये मैं कल करूँगी। बस मुझे याद रहे तो मैं कल इसका हला भला करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। जैसे येलो वाला सूट है ना, उसका बाजू यहीं तक है, मतलब केहनी से नीचे नहीं है, तो उसमें उतना नहीं फील होता। इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। एक तो रेडीमेड सूट के ना गले बड़े छोटे छोटे हैं, इसीलिए से ना सफोकेशन होता है। बाकी अब सिलवाना पॉसिबल ही नहीं है, एक तो इतना ज़्यादा चार्ज है, चार्ज के बाद अच्छा सिलते भी नहीं है लोग, तो इसीलिए सिलवाना अब पॉसिबल नहीं होता, इंसान रेडीमेड ले लेता है। तो कल देखती हूँ, कल इसका मैं हला भला करूँगी, हर हाल में करूँगी। नहीं तो हो सकेगा तो रात में ही कर दूँगी, तो रात में नाइट ड्रेस चेंज करूँगी ना, तभी कर दूँगी। मैं आ गई इस शुभ काम को अभी अंजाम देने, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही। और जब जो चीज़ मेरे दिमाग में चढ़ जाता है ना, फिर वो चढ़ जाता है। और आज जब मैं अभी तो आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, तभी मेरे दिमाग में ये आया है और अब मैं इसे करूँगी। ऐसे मेरे पास ना, मतलब शादी के पहले एक और कुर्ती थी, वो मेरी फेवरेट कुर्ती थी, एकदम लॉन्ग थी वो, और वो मेरी फेवरेट कुर्ती थी। तो उसका भी बाजू ऐसे गर्मी में बहुत परेशान करता था, पागल हो गई थी गर्मी में। तो मैं क्या की, उसको भी काट डाली। अब आप लोग सोचेंगे कि ये क्या फितूर है, जो भी कह लीजिए, मेरी आदत थी। नहीं, मैं बर्दाश्त कर सकती भाई। जब मुझे लगता है कि अब ये चीज़ हद से ज़्यादा हो रहा है, तो मैं उसे काट पीट के। और बाकी ये देखिए मेरे पास धागों का पिटारा है। मम्मी इस बार आई थी, मम्मी ही भेजी थी शादी के बाद मुझे कुछ। हाँ, मेरे ब्लाउज जो थे तो बड़े ढीले ढीले थे, तो हम मम्मी से बोले, भाई मम्मी धागा सुई हुई कुछ दी ही नहीं हो, तो कैसे कोई सिले उले। तो मम्मी कहीं कि सुई धागा नहीं दिया जाता है, इसीलिए नहीं दिया। तो मम्मी 4 दिन बाद जब चौथ आया, तो मम्मी पूरा डब्बा ही भेज दी। अब उतने डिब्बे का मैं क्या करूँगी, कभी मुझे कुछ कटना पिटना सिलना होता ही नहीं, बट अब भेज दी तो रखा है। अभी जो मम्मी आई थी तो मैं बोली कि लेती जाओ, क्या करेंगे। तो हम सोचे है ना, अभी याद आ जाएगा अगर तो जब मैं गर्मी की छुट्टी में जाऊँगी तो सारे कलर के 2-2, 3-3 लेती जाऊँगी मम्मी के बाद, क्योंकि वो हमेशा सिलती, मतलब कोई वहाँ ज़रूरत पड़ती रहती है तो यूज़ हो जाएगा। यहाँ मेरे पास फालतू है। हाँ, हर जो भी कलर है उसके एक एक धागे ज़रूर रख लूँगी कि मुझे भी ज़रूरत पड़े तो काम आए। बाकी सब मम्मी को दे आऊँगी, बट याद आ जाए तो चलिए अभी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में नए लुक के साथ। इसको मैं करूँगी कट। मैं कैंची धागा सुई लेके बैठ गई हूँ, उसके बाद देखती हूँ नीचे जाती हूँ तो सबका रिएक्शन क्या होता है। ये देखिए मेरा नया लुक मैंने कर दिया बाजू कट। बस थोड़ा सा ये वाला ना बड़ा हो गया है, ये वाला छोटा हो गया, क्योंकि
बाबू मेरे पहुंच गए थे। मतलब देखने में अंतर नहीं लग रहा है, बस ये आगे से यहाँ पे थोड़ा सा मोड़ने में गड़बड़ हुआ है। तो कल मैं बाद में इसको सामने धुलने के बाद सामने इसको मैं एक राउंड और मोड़ दूँगी। बाबू अगर नहीं पहुँचा होता ना तो मैं आराम से धुलती। यहीं पर इतना दूर गड़बड़ है तो कल गड़बड़। अब ऐसा करके ना रिलैक्स लग रहा है, देखिए खुला खुला हाथ, नहीं तो पूरा यहाँ तक पैक रह रहा था, मतलब घुटन हो रही थी। बस अब मैं आज दिनों में बनाने जा रही हूँ नेनुआ। तो यहाँ मैं नेनुआ लेके आई हूँ, नेनुआ और रोटी बनेगा। बाकी बर्तन वाले आएंगे नहीं, अब बोले नेनुआ पूछे आप कहना ठीक है नेनुआ बनेगा। तो बस अब फटाफट से जा रहे नेनुआ कट करेंगे और बनाएंगे। तो ये रहा मेरा सब्ज़ी का तड़का, ये रही मेरी सब्ज़ी और यहाँ मैंने ऐड कर दिया है तेल। अब मैं जा रही हूँ सब्ज़ी छौंकने। और बाकी मुझे ना अब अपना ये वाला लुक अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि ये कैसा लग रहा है। तो देखिए आप लोग डिनर बन के रखते हैं, जो बर्तन खाली थे वो मैंने धुल लिया है। बाकी बर्तन सब लोग डिनर करेंगे, खाली होगा तब धुलेंगे। बाकी मोटर चल रहा था तो ठंडे पानी से मुँह धुलने में अच्छा लग रहा है। और जा रही हूँ, बाबू आए थे कि मम्मा खाना खिला दो, तो ये देखिए बाबू की थाली निकाल रही हूँ, बाबू को ले जाती हूँ, आलू का पराठा खिलाती हूँ। और फिर आप लोग कल कमेंट करके बताना कि ऐसे बाजू अच्छा लग रहा है या फिर फुल था तो भी अच्छा लगे। बाकी अब तो कट चुका है तो कोई मतलब नहीं, बट मुझे ऐसे ही अच्छा लगा। तो आप लोग भी एक बार कमेंट करना तो मुझे भी अच्छा लगेगा। देखते हैं आप लोग क्या कहते हो। तो यहाँ देखिए मैंने बर्तन भी धुल के रख दिया है। बाकी जो बर्तन पहले मैं धुली थी वो बर्तन मैं यहाँ टोकरी में लगा दी हूँ, वो यहाँ टोकरी में लगा दी हूँ। बाकी अभी वाला बर्तन अभी को धुली हूँ, गैस वैस तो पहले ही साफ़ कर दी थी। मैं कपड़ा धुली थी तो यहाँ फैलाई हूँ। और बाकी अब हम पापा मम्मी जब डिनर कर लेंगे तो सबकी थालियाँ रहेंगी धुलने के लिए। तो ये देखिए ये रहा मेरा डिनर, रोटी, ये बाबू पराठा छोड़े हैं और ये रहा नेनुआ की सब्ज़ी और ये सुबह वाली सब्ज़ी है जिसमें से मैं आलू ले ली हूँ, परवड़ छोड़ दी हूँ, पापा खाएंगे। और आज सब्ज़ी थोड़ी सी कम हो गई क्योंकि नेनुआ थी, सॉरी नेनुआ थी नहीं नेनुआ था, तो आज सब्ज़ी थोड़ा सा कम हो गया है इस वजह से। बाकी अभी तक मेरा बाबू कह रहा था मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा ऐसे हाथ छोटा मतलब बाजू करके। अब क्या है गंदी लग रही हो, गंदी लग रही हो, मैं तुम्हारे हाथ से खाना नहीं खाऊंगा, तुम ये वाला सूट पहनोगे। तुम इतना नाटक करता है ना, बताओ बताइए। और मैं ये सूट फेंकूँगी थोड़ा ना, अभी मैं नया निकालूँगी। नाटक करता है, उसका आदत है, जब नहीं खाने का मन है तो क्या करें, कुछ ना कुछ कहना है। बाकी भाई गर्मी से बचना है तो कुछ ना कुछ तो करना है। स्लीवलेस पहन नहीं सकती हूँ। और बाकी अब जो भी रेडीमेड सूट लीजिए वो ज़्यादातर से यहाँ तक का ही बाजू रहता है, बहुत कम ही होगा जो छोटा बाजू हो। तो भाई गर्मी नहीं बर्दाश्त होती है, बहुत गर्मी पड़ रही थी, हालत पस्त था, तो बस इसलिए मैंने कर दिया। अब चलिए मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बर्तन भी मैंने धुल लिया, बस यही खाने वाला बर्तन है हम 3 लोगों का, मम्मी पापा और मेरा, तो खाने के बाद धुल देंगे। बाकी आज बाबू का स्कूल बंद, तो कल से 5 बजे उठने वाला, टेंशन ख़त्म। अब कल उठूँगी 7 बजे, फिर नहा धो के फिर नीचे आऊँगी, बाकी के काम होंगे। हाँ ये है कि थोड़ा लेट उठने से काम भी सारे लेट होते हैं, बट कौन सब हमें, चाहे किसी को ऑफिस जाना है, खाना सब लोग उसी टाइम पे खाते हैं जिस टाइम पे खाना हो रहता है, तो फिर इससे अच्छा है कि आराम से सो। और कल से अब सब लोग लेट तक सोएंगे क्योंकि अब बाबू का स्कूल नहीं है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को ऐड। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।